जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA जेई एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती जो कि 687 पद पर निकाली है का फॉर्म भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 687 पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 2 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उस पोस्ट को किस ग्रुप के अंदर रखा है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन यहां पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी जानने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो गाइज आप यहां पर आएंगे और आने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहां पर ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर अब आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में अब गाइज यहां पर आपको पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं कि सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आपको यहां पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद में गाइज यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर एंटर कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी यानी कि ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन गाइज आप यहां पर जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, जहां पर आपको ये इस तरह का कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको एक OTP जनरेट करना है। अब गाइज आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहां पर एंटर OTP के सेक्शन में डाल करके वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको OTP इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहां पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है। ये सिक्योरिटी कोड यानी कि एक कैप्चा कोड आप यहां पर डालेंगे और डालने के बाद में रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद में जहां पर जो भी आपने जानकारी अभी भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहां पर इनके ऊपर टिक करके बताएंगे कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया और मेरी तरफ से सभी जानकारी सही है। एंड जब आप इनके ऊपर टिक कर देंगे तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से प्राइवेसी नोटिस को भी आई एग्री कर देना है। एंड फिर आप यहां पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहां पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपका जो बाकी का फॉर्म है वो आपको फिल करना है। तो थोड़ी सी ये प्रोसेसिंग होने दीजिए, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। तो आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में यहां पर गाइज आपको कुछ जानकारी देखने को मिल रही है और कुछ जानकारी अभी आपको यहां पर भरनी है। तो जैसे कि आपका जेंडर क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आपका ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहां से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज यहां पर नेशनलिटी के अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडियन है तो आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आप 1/1/1900 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी, यानी कि कास्ट कैटेगरी OBC या फिर UR यानी कि जनरल, SC या फिर ST, तो जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप यहां पर OBC है NCL, तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आपको बतानी है। SC है तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी, जिसमें कि सर्टिफिकेट नंबर और कब आपका सर्टिफिकेट बना है, इशू हुआ है, वो डेट आप यहां पर देंगे। जनरल के लिए यहां पर कोई आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं देनी पड़ती। इसके बाद यहां पर पर्सनल डिटेल है, जहां पर अब आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, आपकी मदर का नेम एंटर करना है। देन गाइस मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका कौन सा है इनमें से वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आप यहां पर नीचे आएंगे और टेस्ट सिटी प्रेफरेंस में आपको बताना है कि आप किस प्रेफरेंस देना चाहते हैं। बेसिकली आप चाहे कहीं से भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो एग्जाम की लोकेशन होगी वो दिल्ली NCR ही होने वाली है। अब आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको इसमें भी नो करना है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय में अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है विथ 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन गवर्नमेंट यानी कि 3 साल की लगातार सर्विस के साथ में, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी
जानकारी आती है। तो सबसे पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर आपकी आईडी के अकॉर्डिंग डाल देंगे, कोई भी एक आईडी के, और फिर आप कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के अंदर आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एंड जो आपका पोस्टल या पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। ये देने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। मैंने अपनी जानकारी पहले भर ली ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर है सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो आपने 10th किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर खुद से एंटर करना है। इसके बाद में किस साल के अंदर पास किया वो आपको सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना है कि आपने किस स्कूल किस कॉलेज से आपकी 10वीं की है। फिर प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके नंबर परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए जो भी थे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो फिर आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं की इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपने 12वीं की है तो आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। किस इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको देना है। या आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या सीजीपीए वो आपको बताना है। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डालेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पर डिप्लोमा इन सिविल या फिर बीटेक इन सिविल मांगा है। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो विकल्प है आपके पास क्वालिफिकेशन में, वही विकल्प आपको इस वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपकी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें कि सब्जेक्ट लागू है तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो जैसे कि ये मेरी डिप्लोमा इन सिविल है तो यहाँ पर मैं सिविल सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आपका यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग लिख सकते हैं। इसके बाद में प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर गाइज आपको जो भी आपके नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे। कितने में से नंबर आपको आए थे, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये नंबर मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको आपके रियल नंबर यहाँ पर डालने और मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। परसेंटेज आ जाएगी कब आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, महीना और आपका ईयर। इसके बाद कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए और फिर नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, जहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, तो क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जानेंगे कि आपको आपका फोटो अपलोड करना है। वैसे तो आपको बोला है कि आपको एक तो प्री सेव्ड फोटो अपलोड करना है और दूसरा आपको रियल टाइम लेना है, बट यहाँ पर अभी आपको जो प्री सेव्ड फोटो है यानी कि जो आपके पास अवेलेबल है वही अपलोड करने का विकल्प दिया है। लाइव फोटो के लिए आपको यहाँ पर अभी कोई विकल्प नहीं दिया है। फोटो का साइज आपका 50 से 180 KB के बीच में होना चाहिए और फोटो का जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसको फिर आप ओपन कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, यानी कि सिर्फ ये दिखाने के लिए भर रहा हूं कि कैसे आपको भरना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूं। बट आपको ध्यान देना है कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट हो, आप मेरे फोटो के ऊपर ना जाइएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं उसके ऊपर आपको जाना है। जैसे आप यहाँ पर फाइल
अपलोड कर देंगे, आप इसको क्लोज कीजिए, फिर आप व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी आपका 50 से 80 केबी के बीच में रखा है, तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें, जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करें और यहां से ओपन करके यहां पर इसको क्लोज कर दे। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। इसके बाद में आता है अपलोड योर स्कैन्ड 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा और साइज 100 से 300 केबी के बीच में रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपकी फाइल सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होगी। आप इसको क्लोज कीजिए। फिर आपने अगर 12वीं की इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी सेम वे में यहां पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, यानी यहां से आप इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद गाइज यहां पर जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी आपको पीडीएफ का फॉर्मेट दिया है। अगर आपका एक से ज्यादा मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है, जो भी कह सकते हैं आप उसको, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जाना है और आपको इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है। आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, आप यहां पर सिलेक्ट जेपीजी इमेज, आप यहां पर जो भी इमेज, जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल के लिए 2 इमेज सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं और फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। यानी कि जो भी आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको यहां पर अपलोड करने हैं, उनको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर वो फाइल आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। इस तरह से वो फाइल आपकी डाउनलोड भी हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप यहां पर ये अपलोड कर देंगे, आपको यहां पर आना है, आप पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और फिर यहां पर इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में कैप्चा कोड डालिए। अगर आप अपनी जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी का प्रीव्यू देखना चाहते तो आप यहां पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके चेक कर लेंगे, नहीं तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज अब आपको यहां पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस एसबीआई नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक की नेट बैंकिंग और यूपीआई, यानी कि आपके पास 3 ही तरह के विकल्प है फीस को जमा करने के। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आप मैं प्रीफर करता हूं यूपीआई सभी के पास है, आप यूपीआई का इस्तेमाल करके फीस को जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस यहां से कट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं पर नहीं जाना है, ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग डीडीए, जेई एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।